ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। गोवर्धन पहाड़ को अपनी अंगुली पर श्री कृष्ण जी का उठाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उस साल ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा नहीं की, तब इंद्र ने, जो श्याम सुंदर की महिमा नहीं जानता था, अपने सभा वालों देवताओं से पूछा कि कल ब्रज में किसने कौन देवता की पूजा किया है। यह वचन सुनकर कोई देवता बोला कि ब्रजवासी लोग हर साल तुम्हारी पूजा करते थे। इस साल नंद महर के बालक कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने तुम्हारा पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा है। यह बात सुनते ही इंद्र ने क्रोध करके कहा कि ब्रजवासियों को धन अधिक होने से अभिमान उत्पन्न हुआ, इसलिए उन्होंने हमारी पूजा करना छोड़ दिया। मैं उन्हें काल के मुख में डालकर दरिद्र कर दूंगा। कृष्ण छोकड़ा, जो हमारा शत्रु है, उसके कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया, सो मैं उस बालक का गर्भ तोड़ देता हूँ। आज तक ब्रजवासियों का मैं मालिक था, अब उन्होंने कृष्ण को अपना स्वामी समझा है। ऐसे सुरपति क्रोध करी, मन में गर्भ बढ़ाए, प्रलय काल के मेघ सब लीन्हे तुरत बुलाए। जब मेघों का राजा डरता व कांपता इंद्र के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब इंद्र ने उसे आज्ञा दी कि तुम इसी समय सब मेघों को साथ लेकर ब्रजमंडल पर छाओ और इतना पानी व पत्थर बरसाओ कि सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ समेत बह जावे। और ठौड़ सब छाड़ी के ब्रज महाबर सो जाए, अब ब्रजवासी गोधन सहित जल से देव बहाए। इंद्र ने 49 पवनों को भी मेघों के साथ कर दिया, जिसमें सर्दी व पानी से कोई जीता न बचे। यह आज्ञा पाते ही मेघराज 49 पवन समेत बड़े हर्ष बड़े बड़े मेघों को साथ लेकर ब्रजमंडल पर चढ़ दौड़े। उनके आते ही आंधी चलने व बदली छा जाने से वृंदावन में अंधियारा हो गया। घोड़े के समान अंधियारा हो गया, घड़े के समान बूंदों से पानी बरसने और बिजली चमकने लगी। आधी पानी और बिजली के सिवा और कुछ वहाँ दिखलाई नहीं देता था। तब केशव मूर्ति ने हंसकर बलराम जी से कहा कि देखो, इंद्र अपनी पूजा ना पाने से क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। उसका यह क्रोध हमारे ऊपर है, क्योंकि मेरे कहने से ब्रजवासियों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा था, इसलिए उनका गर्भ तोड़ना चाहिए। यह दशा देखकर नंद व यशोदा आदि सब ब्रजवासी घबरा गए। देखी देखी ब्रज की दशा, नंदो महर पछतात, कियो निदारद इंद्र को मन में बहुत डरात। श्याम राम दूँ भाई लियो निकट सोचन, सोचत महर जुरो गोप तहाय, मन ही मन मुस्कात हरी। हे राजन, जब सब ब्रजवासी प्रलय का सा पानी बरसने के मारे सर्दी से बहुत दुखी हुए, तब भीजते व कांपते हुए श्याम सुंदर की शरण में आकर पुकार पुकार कर कहने लगे, हे गोकुलनाथ, इस प्रलय के पानी से हमारे प्राण बचाइए।
तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर हम लोगों से गोवर्धन पहाड़ को पुजाया। इसी वास्ते इंद्र क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाता है। अब जल्दी गोवर्धन पहाड़ को बुलाओ, आकर हमारी रक्षा करे, नहीं तो एक क्षण में सब मनुष्य गौएं समेत डूबकर मर जाएंगे। जब जब गाढ़ी पड़ी मम ऊपर तब तुम लिहो उबार। जब जब गाढ़ी पड़ी मम ऊपर तब तुम लिहो उबार। यही अवसर अब राखी हो मोहन नंद कुमार। ब्रज जन के सुखदान देखी बिकल ब्रज लोगन सब। हंस बोले तब कांध धरो धीरे उर डरो मत। तुम लोग अपनी अपनी वस्तुएं गायें और बछड़े आदि अपने साथ लेकर गोवर्धन पहाड़ के पास चलो, वह तुम्हारी रक्षा करके इंद्र का अभिमान तोड़ देंगे। जब श्याम सुंदर की आज्ञानुसार सब ब्रजवासी गोवर्धन पहाड़ के निकट गए, तब ब्रजनाथ जी ने पीतांबर की कछनी बांधकर मुरली कमर में कोस लिया और गोवर्धन पहाड़ को अपने बाएं हाथ की कानी अंगुली पर फूल के समान उठा लिया। सब ब्रजवासी और गौ आदि को उसकी छाया में खड़ा करके सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम इस पहाड़ के चारों ओर फिरते रहो, जितना पानी बरसे सब अपने तेज से सोखते जाओ, पृथ्वी पर एक बूंद पानी ना गिरे। सुदर्शन चक्र ने वैसा ही किया। उस समय सब ब्रजवासी केशव मूर्ति की प्रभुता देखकर आपस में कहने लगे कि श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार मालूम होते हैं, नहीं तो मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि पहाड़ को फूल के समान अंगुली पर उठा सके। श्याम सुंदर पहाड़ उठाए हुए मधुर मधुर शब्द से मुरली बजाकर सबको प्रसन्न करते थे, जिसमें कोई घबरावे नहीं। यशोदा अपनी प्राण प्यारे के प्रेम में घबराकर नंद जी से कहती थी कि अपने अज्ञान से इंद्र का पूजन छोड़कर गोवर्धन पहाड़ को पूजा था, कहीं पहाड़ मोहन प्यारे पर गिर पड़े तो क्या करूँगी। दावती भुजा यशोमती मैया बार बार मुख ले बलया। लखी पहाड़ भन अति दुख पावे, पुनि पुनि गोवर्धन ही मनावे। नाथ आपनो भारी संभारी, करी हो कान्हा की रखवारी। पै पकवान मिठाई मेवा, बहुरी पूजियो तुमको देवा। फिर यशोदा जी ने बलराम जी से कहा कि कन्हैया तुम्हारी सहायता किया करता था, इस समय तुम भी उसकी सहायता कुछ करो। इस तरह नंदरानी अपने कुल देवता व परमेश्वर को बारंबार दंडवत करके यह मनाती थी कि मनहरण प्यारों को पहाड़ उठाने में दुख न पहुँचे। माखन प्रभु के कारण जाय वारिणी माई, ताके मन की कल्पना कहीं विधि वरणी जाए। जब श्याम सुंदर ने अपनी माता व पिता को दुखी देखा, तब उनको धैर्य देने के लिए यह उपाय किया। कहो नंद सो निकट बुलाए, तुम हु सब मिल करो सहाय। ले ले लकुट राखी गिरी ले हूँ, मत राखो उर में संदेह। गोवर्धन गिरि भय सहाय, आप कहो मोहि लेहूँ उठाए। यह सुनी जहाँ तहाँ गोप सब रहे लकुट गिरिराय। कहत श्याम तब नंद सो, भले लियो उचकाय। ठाढ़े दृग बलराम देखी देखी लीला हसन, कौतुक निधि सुख धाम
करत चरित संतन सुगध। उस समय गोपियाँ हंसी से मोहन प्यारे से कहती थी कि तुमने सांझ सवेरे हमारा बहुत सा दूध व माखन आदि चुरा कर खाया था, उसी बल से इतना भारी पहाड़ उठाया है। आज तुम्हारा वह दूध व माखन खाना सफल हुआ। श्री वृषभानु सुता तहाँ आई, कुंवर कान्ह के अति मन भाई। गौरे अंग सुंदर सुकुमारी, श्याम संग खेलत नित प्यारी। सुनत बोल हंसी उठे मुरारी, तब ही डोल गयो गिरी भारी। नर नारिन को अति भय भाई, धाई छिपाई राधिका लाई। जब ब्रजबाला पहाड़ गिरने के डर से राधिका को पकड़कर उनकी माता कीर्ति के पास ले गई, तब कीर्ति ने उस पर क्रोध करके उसे अपने पास बैठा रखा और फिर केशव मूर्ति के पास नहीं जाने दिया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इधर श्याम सुंदर पहाड़ को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करते थे, उधर राजा मेघ मूसलाधार पानी व पत्थर बरसाता था। बिजली चमकने से सबकी आंखें ढप जाती थी। सुदर्शन चक्र इस फुर्ती से चारों तरफ गोवर्धन पहाड़ के घूमकर सब पानी को अपने तेज से सोख लेता था कि एक बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरता था। राजा इंद्र यह हाल सुनकर आप भी मेघ की सहायता करने के लिए चढ़ाया। उसी तरह 7 दिन और 7 रात पानी बरसता रहा, पर किसी जीव को दुख नहीं हुआ। सब लोग आनंद से गोवर्धन पहाड़ के नीचे घर की तरह बैठे रहे। श्याम सुंदर हर साइड प्रेम पूर्वक गोप व गोपियों से पूछते थे कि हमारे माता पिता और सखा लोग किस तरह हैं, कुछ सोच ना करें। वह लोग उत्तर देते थे कि सब लोग तुम्हारी कृपा व दया से आनंद पूर्वक हैं, पानी व बदली का कौतूहल देखते हैं। 7 दिन तक हर साइट सब ब्रजवासी केशव मूर्ति का अमृत रूपी मुखार बिंदु आँखों से पीते थे, इसलिए किसी को कुछ भूख प्यास नहीं लगी। जब मेघराज का सब पानी चुक गया, तब उसने यह हाल इंद्र से कहा। वह मेघराज की बात सुनते ही बहुत लज्जित होकर उन लोगों समेत अपने स्थान पर चला गया। जब इंद्र ने यह सब हाल देवताओं से कहा, तब देवता बोले, तुम जानत प्रभु भूमि जब दुखित पुकारी जाए, कहो जैन अवतार तब सोही बिरहत ब्रज आए। कहो इंद्र पछताए मैं भूलो जानो नहीं, कीनी बहुत ये डिठाए भय करी मन व्याकुल भयो। हे राजन, देवतों का यह वचन सुनकर और श्री कृष्ण जी की ऐसी महिमा देखकर इंद्र को विश्वास हुआ कि नंदलाल आदि पुरुष का अवतार है, नहीं तो दूसरे की क्या सामर्थ्य थी। जो पहाड़ को अपनी अंगुली पर उठाकर ब्रजमंडल की रक्षा करता, ऐसा विचार कर इंद्र अपने कर्तव्य को सोच करके पछताने लगा। जब मेघों के चले जाने से वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई, तब ब्रजवासी बोले कि हे ब्रजनाथ, तुम्हारे डर से सब मेघराजा भाग गए। अब पानी अंगुली पर से गिरी को उतार दीजिए। अब अपनी अंगुली पर से गिरी को उतार दीजिए। यह वचन सुनकर मोहन प्यारे ने गोवर्धन पहाड़ को उसी स्थान पर रख दिया। उस समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए, अप्सराओं ने अपने विमानों पर से नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया और ऋषीश्वरों ने स्तुति किया। यशोदा ने केशव मूर्ति को गोद में उठाकर बड़े प्रेम से उनका मुख चूम लिया, उनका हाथ
और अंगुली बारंबार मलकर चटकाने लगी और रोकर अपने प्राण प्यारे से पूछा, हे बेटा, 7 दिन तक पहाड़ अंगुली पर उठाने से तेरा हाथ दुखता होगा। तब नंदलाल जी बोले, हे मैया, गोवर्धन पहाड़ अपनी प्रशंसा से तुम लोगों की रक्षा के लिए छाया किए रहा। मैं तरे अपनी अंगुली का थोड़ा सा आश्रय दिए था, इस कारण मेरा हाथ कुछ नहीं दुखता। श्री दामा आदि ग्वाल बालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर पूछा, हे भाई, ऐसे कोमल हाथ पर तुमने किस तरह पहाड़ उठाया? हमें बड़ा अचंभा मालूम होता है। श्याम सुंदर बोले कि तुम लोग जो अपनी अपनी लकुटिया से पहाड़ को उचकाए थे, इसलिए मुझे उसका कुछ बोझ नहीं मालूम देता था। सब ब्रजबाला मोहिनी मूर्ति की महिमा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन से श्री कृष्ण का नाम गिरिधारी प्रसिद्ध हुआ। उस समय नंद किशोर ने ब्रजवासियों से कहा, अब गिरि को पूजो बहुरी, सबसे कहो सुनाए। बूढ़त ते राखो ब्रजही, कीन्ही बहुत सहाय। यह सुनि हर्ष बढ़ाए फिरी, पूजो गिरि को सबन। अति हर्षित नंदलाल, दियो दान विप्रन बहुत। दुखो भयो दुख सोच मत, दूर भयो दुख सोच सब। प्रगटो तब आनंद, नंद संग घर को चले। माखन प्रभु ब्रजचंद। नंद जी ने श्याम बलराम और सब ब्रजवासी गायों समेत आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान पर आए। घर घर ब्रज आनंद सब, गावत मंगल चार। आए सुरपति जीति हरि, गिरिधर नंद कुमार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय।